चलिए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं आप लोग, और इसकी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में सेट करनी है। सपोज दैट टू चार्ज पार्टिकल हैं Q एंड 4Q, और इनके बीच का सेपरेशन है L। प्लस प्लस में क्या होता है? रिपल्सन। फ्री कर दूं, भाग जाएंगे। कहां भाग जाएंगे? इन्फिनिटी तक। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने सारे क्वेश्चन में चार्जेस को क्या रखा था? फिक्स्ड। तो आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया होगा कि ये फ्री हैं कि फिक्स्ड हैं। इस क्वेश्चन में कैसे हैं? फ्री हैं। तो प्लस प्लस में होता है रिपल्सन। क्वेश्चन ये है कि मैं थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहां पर प्लेस्ड करूं, किस पोजीशन पे प्लेस्ड करूं कि वो खुद भी इक्विलिब्रियम पे रहे और इन दोनों को भी इक्विलिब्रियम पे रखे। जैसे दो शरारती बच्चे हैं और तीसरा और एक बच्चा है, उन दोनों की इससे नहीं पटती है, तो मैं ऐसी जगह पे रख दूंगा कि वो पूरी पावर भी बैलेंस करे, उन दोनों को भी बैलेंस करके रखें, और वो दोनों इसको भी बैलेंस करके रखें। वो दोनों मिलके इस पे नेट फोर्स जीरो करें, या ये दोनों मिलके इस पर जीरो फोर्स लगाएं, या ये दोनों मिलके इस पे फोर्स जीरो लगाएं। तो समझो सब में क्वेश्चन क्या है? फाइंड वैल्यू, पोजीशन एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल, ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। आपको थर्ड चार्ज पार्टिकल की पोजीशन और वैल्यू एंड नेचर फाइंड करना है। तो मुझे बताओ यहां पर थर्ड चार्ज, पहले तो इनको छोड़ो, उसको ही अपन इक्विलिब्रियम में बैठाते हैं, फिर इनको बैठाएंगे। तो इक्विलिब्रियम अभी थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि ये अभी बैठे हुए हैं इक्विलिब्रियम पे, भाग नहीं रहे, ऐसा सपोज करना है। तो थर्ड चार्ज कहां आता है? जहां पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम हो, प्लस प्लस होता है तो बीच में आता है। ये एक्स निकाल सकते हो क्या? अभी निकालना सिखाया मैंने। कितना आता है? रूट क्यू, बताओ क्या आता है? रूट क्यू एल अपॉन रूट क्यू प्लस रूट 4Q। तो कैसे सॉल्व करोगे? रूट क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा L/3। अब बेटा ये तो इक्विलिब्रियम हो गया, ये इक्विलिब्रियम पे कैसे रहा? इन दोनों में ने मिलके नेट फोर्स जीरो। अब ये दोनों मिलके इस पर नेट फोर्स जीरो लगाएंगे, ये दोनों मिलके इस पर नेट फोर्स जीरो लगाएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो इस पर भी नेट फोर्स जीरो है, इस पर भी नेट फोर्स जीरो है, इस पर भी नेट फोर्स जीरो है। सब पे नेट फोर्स जीरो होगा तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। सोचो आप, क्वेश्चन क्या है? हमें थर्ड चार्ज की वैल्यू, पोजीशन बतानी है कि खुद भी इक्विलिब्रियम पे रहे और दोनों को भी इक्विलिब्रियम पे रखे। इस बात की, इसके क्वेश्चन की अप्रोच, ये क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में रखना, रेफरेंस में मैं यूज करूंगा। ठीक है बेटा? तो अब मुझे बताओ यहां पे नेट फोर्स जीरो, इस पे पुट करना, इस पे, किसी पे भी पुट करो आंसर सेम आएगा। इस पे मत कर देना, यदि इस पे करोगे तो यही आंसर मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। आपको यदि इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है, यदि आपको थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो उसको छोड़कर किसी और चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो पुट करो। तो हम इसको छोड़ के इस पे करें तो प्लस के वजह से रिपल्सन कितना के, हम लोग क्या कर रहे हैं? ये क्यू पर चार्ज निकाल रहे हैं। ये क्या था? इक्विलिब्रियम। ये क्या था बेटा? इक्विलिब्रियम। तो यहां पे हो जाएगा के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और कौन फोर्स लगाएगा? प्लस, इसके वजह से प्लस प्लस रिपल्सन। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर अभी तक तो आपने इन दो, इसका देखो प्लस प्लस रिपल्सन, ये दोनों कैंसिल कैसे हो सकते हैं? देखो हमें पहले से पता है कैंसिल होना है। जब आप ऐसे रखोगे तो क्यू नॉट की वैल्यू क्या आएगी? माइनस। ये माइनस होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, ये बात हमें पता है। यदि मैं इसमें ऑलरेडी ये माइनस मान के चलूं और फिर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ले लूं तो क्यू नॉट की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। और आप कंफ्यूज हो सकते हो, आंसर में दोनों टाइप की वैल्यू पड़ी होगी, प्लस भी होगी माइनस भी, इसलिए मैं इसका साइन नहीं लेता हूं। अच्छा ये सोचो, कभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी अननोन लेते हो तो पॉजिटिव लेते हो कि निगेटिव लेते हो? हमेशा पॉजिटिव लेते हो, और वो निगेटिव होता है तो अपने आप आ जाता है, इसलिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की यहां पे जरूरत है नहीं।
के क्यू क्लियर है बेटा, हम क्यों नहीं कर रहे? तो x की वैल्यू कितनी है उसको उस तरफ ले जाओ, x की वैल्यू आई है एल स्क्वायर बाई 9 और इसको इस तरफ ले आओ -4q अपॉन एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये इधर जाएगा या इसको इधर ले जाओ तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई -4, बेटा ये q है 4q बाई 9। बताइए समझ में आया? तो याद रखना जब भी 3 चार्ज पार्टिकल हैं इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये सब कैसे होंगे? कोलिनियर। अच्छा मुझे बताओ ऐसा कोई क्वेश्चन होता -q और 4q, अब बताओ क्या होगा इनके बीच में? अट्रैक्शन। स्टिक कर जाएंगे। कहां स्टिक करेंगे? सेंटर ऑफ मास पर। कैसे? ये मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में बताऊंगा। तो देखो ये दोनों स्टिक करने को तैयार हैं। अब मुझे इनको भी इक्विलिब्रियम पे रखना है और जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है उसको भी इक्विलिब्रियम में। क्वेश्चन क्या है? फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल और चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। सभी को कैसे रहना है? इक्विलिब्रियम में। तो मुझे बताओ पहले तो हम उसको इक्विलिब्रियम पे लाते हैं। इक्विलिब्रियम कहां होती है? प्लस माइनस इधर। क्यू नॉट मान लें सर, माइनस मानना है कि प्लस? देखो अननोन हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, आंसर अपने आप देगा, प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस। तो x की वैल्यू का तो फॉर्मूला में याद है, क्या था फॉर्मूला? जहां से पूछी आ रही है √q l अपॉन हायर माइनस लोअर, अभी बताया मैंने। तो देखो 2 - 1 l आया, नहीं तो आप सेम आंसर रख दो यहां पर। इसलिए मैंने जानबूझ के दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे लिए, दोनों क्वेश्चन में सेम, आंसर सेम नहीं आएगा। अब क्या करना है? इस पर नेट फोर्स 0, इस पर भी नेट फोर्स 0, इस पर भी नेट फोर्स 0। अब बताओ यदि आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसको छोड़कर किसी भी अनदर चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स 0, इस पे रखना है कि इस पे? आपकी चॉइस है, आपको जिस पे रखना हो। इस पे रखते हैं। प्लस माइनस अट्रैक्शन इस साइड क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस अट्रैक्शन। या एक काम करो, चलो पहले मैं इसको लिख दूं क्या? 4q लिख देता हूं। चलो प्लस माइनस अट्रैक्शन इस साइड प्लस माइनस नहीं, फिर से बताता हूं इसको। चलो छोड़ो, किसकी वजह से देखना है? इसके वजह से। प्लस माइनस अट्रैक्शन इस साइड प्लस ले रहा हूं K4q अपॉन एल स्क्वायर और इसके वजह से इस साइड माइनस Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो KQ कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आया? उसको साइड ले जाओ Q नॉट, x कितना है? एल स्क्वायर। अरे देखो मजेदार बात, यहां तो पॉजिटिव ही आ रहा है, यहां पे आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। एक बार फिर से x की वैल्यू निकाल ली, √QL अपॉन हायर माइनस लोअर, ये चीज 2 - 1 L आया। इसको छोड़कर किसी पर भी नेट फोर्स 0, इस पे भी रख सकते हो, इस पे किया तो इस तरफ वाला प्लस लेते हैं, इसलिए मैंने पहले, नहीं तो ये भी ले सकते हैं आप, किसी भी तरफ प्लस माइनस ले लो, जनरली इस साइड प्लस लेते हैं ना। तो प्लस माइनस अट्रैक्शन कितना? K मैग्नीट्यूड 4q अपॉन एल स्क्वायर, प्लस माइनस अट्रैक्शन इस साइड माइनस Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। KQ कैंसिल हो गया, 4q नॉट अपॉन एक्स की वैल्यू पुट की एल स्क्वायर, 4q अपॉन एल स्क्वायर, इससे ही कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हैं, दिमाग में अच्छी तरीके से सेट हैं। अच्छा मुझे बताओ यदि प्लस q और माइनस q होता तो अब इक्विलिब्रियम थर्ड की कहाँ आती? ये तो क्वेश्चन में होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम आती ही नहीं है। बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, हियर इक्विलिब्रियम पोजीशन डज नॉट एग्जिस्ट। जल्दी से नोट करो इसको फास्ट। जल्दी से, ये सब लो लेवल के क्वेश्चन हैं। मेरा मानना है पढ़ाई को मैं हमेशा 3 स्टेज में करवाता हूँ। सबसे पहला स्टेज होता है टेस्ट मैच।
टेस्ट में बहुत स्लो होता है। आप लोगों ने जितने भी मेरे वीडियो देखे होंगे उन सब में मैंने काफ़ी स्लो पढ़ाया है, काफ़ी स्लो। मेरा मानना है यदि बेसिक स्ट्रांग है, कंसेप्ट क्लियर है, यदि अच्छी आपका फाउंडेशन मजबूत हो गया तो आप स्कोर कितना भी बढ़ा सकते हो। दूसरी स्टेज में मानता हूं वनडे और तीसरी होती है 2020। इन तीनों टाइप से मैं पढ़ाता हूँ। मेरी स्पीड भी स्लो के मामले में बहुत स्लो है और फास्ट के मामले में बहुत फास्ट है, समझ में सब आता है। जब मुझे कंसेप्ट बनाना होता है तो मैं बहुत स्लो करता हूँ, और जब मुझे रियल कंसेप्ट बन जाता है बच्चों का और उसी चीज़ को मुझे दोबारा करवाना है या रिवाइज कराना है तो स्पीड। अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है ये सब मैं आपको 10 से 15 मिनट में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ। लेकिन क्या है, यदि आप पहली बार पढ़ोगे इसको 10-15 तो आ तो जाएगा, लेकिन मतलब होता है ना, कार चलाना मैं आपको ऑन पेपर तो सिखा दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कार चला पाओगे। कार चलाना है तो स्टार्टिंग में स्लो ही चलाना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा आपको। गाड़ी जो फर्स्ट गियर में होती है टाइम भी ज़्यादा लगता है, पैसा भी, पेट्रोल भी सबसे ज़्यादा लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है। गाड़ी हमेशा फर्स्ट गियर से ही उठाओ। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाना है, बहुत अच्छे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर एक ही साल में बनना है, तो मैं आपसे बोलूँगा आप शॉर्टकट की तरफ मत भागो। सबसे पहले अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो। यदि आपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए, उनको सोचना आ गया, उसको अप्लाई करना आ गया, तो फिर आपके कंपटीशन आपके हाथ में ही है। कम से कम इतना तो होगा कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी मिल जाएगी, बन जाएगी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सपोज दैट 3 चार्ज पार्टिकल हैं, छोड़ दूं, क्या होगा? भाग जाएंगे। फिर से क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू, पोजीशन एंड नेचर ऑफ 4th चार्ज पार्टिकल, होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये तो भागने को तैयार है, हमने बोल दिया, मेरी बात मान ली, रुक गए। ऐसा होता नहीं है, प्लस प्लस मतलब भाग ही जाएंगे, जैसे ही रखोगे तुरंत भाग जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैंने होल्ड कर दिया। अब मैं कहाँ रखूँ 4th चार्ज पार्टिकल को? हमें कॉमन सेंस पता है, यहाँ पर। मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास में बताया था कि यदि बीच में रखेंगे 3 चार्ज पार्टिकल यहाँ रखेंगे तो नेट फोर्स 0 आएगा। तो ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो, नेचर कैसा हो? नेचर तो हमें पहले से पता है माइनस है, लेकिन मैं मानता नहीं हूं, मैं तो प्लस ही मानूंगा। अब अपन को यदि सबको इक्विलिब्रियम पे रहना है तो नेट फोर्स यहाँ 0 पुट कर सकते हैं, नेट फोर्स 0 यहाँ पुट कर सकते हैं, नेट फोर्स 0 यहाँ पुट कर सकते हैं, और नेट फोर्स 0 यहाँ भी पुट कर सकते हैं। अब बताओ बेटर कौन सा है? ये वापस करोगे तो Q0 की वैल्यू नहीं आएगी, पोजीशन की वैल्यू आएगी, और इस पे निकालोगे तो पोजीशन नहीं आएगा, वैल्यू की आएगी। इस पे आपकी इच्छा है। प्लस प्लस रिपल्सन, ये सब क्वेश्चन करवाए मैंने, इसलिए स्लो करवाए थे कि आपको एक बार में सेट हो जाए। बोलो वैल्यू क्या आएगी? KQ1 Q2 अपॉन A² प्लस प्लस रिपल्सन KQ² अपॉन A² और प्लस प्लस रिपल्सन। सर अब ये 0 कैसे होगा? थोड़ा सा वेट तो करो, इन सबको 0 पुट करेंगे, Q0 की वैल्यू अपने आप माइनस आ जाएगी। क्या वैल्यू होगी? Q0 अपॉन, आपको ये वाला सेपरेशन पता है, ये होता है A/√3। नहीं आता तो याद कर लो, कॉपी पर निकाल के देखो, A/√3 आता है ये, तो A/√3 होल स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को कैसे, ये 60 है, ये 30 डिग्री है, अब इस कैलकुलेशन को कैसे किया जाए? ये सब मैंने वेक्टर एडिशन में सिखाया था सेकंड लेक्चर में, यदि आप लोगों को याद हो, और यदि आपने सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखो। तो देखो ये दोनों प्लस प्लस, इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? F√3। याद आया? F एंगल 60 F√3, और ये भी इनके साथ कितना एंगल बनाएगा? 0। तो Q0 अपॉन A², 3K², और दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। तो बताइए नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स हो जाएगा यहाँ पर 3KQ0 अपॉन A² प्लस KQ² अपॉन A²√3। कौन कैंसिल हो रहा है? K से K कैंसिल हो जाएगा। नेट फोर्स कितना होना है? 0। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, A² से A², तो Q0 की वैल्यू कितनी आ गई? -Q√3। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं कर लूँ इसको। इसका आंसर ये हो गया √3 और ये हो गया, इसकी वैल्यू अपन ने पुट कर दी, A² से A² कैंसिल आ गया बेटा। 3 की जगह
यदि मैं चार्ज पार्टिकल लूं, अब क्वेश्चन क्या बनेगा बताओ, यदि इनको छोड़ दूं तो सारे क्या करेंगे, भाग जाएंगे। बोलो यस सर और नो सर, सभी भाग जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड पोजीशन, वैल्यू एंड नेचर ऑफ फिफ्थ चार्ज, ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। बताओ कहां पर होना चाहिए, तो हमें तो कॉमन सेंस से पता है, बीच में रख दो तो इस पे तो नेट फोर्स 0 हो ही जाएगा। अब इस तो 0 हो गया, इनको भी इक्विलिब्रियम पे रहना है तो किसी पर भी नेट फोर्स 0 पुट कर दो। पुट करना आता है, प्लस प्लस रिपल्सन कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस प्लस रिपल्सन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस प्लस रिपल्सन चार्ज का मैग्नीट्यूड और इसके सेपरेशन a√2, प्लस प्लस रिपल्सन के क्यू स्क्वायर अपॉन, बेटा ये होगा a/√2 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a√2। नेट फोर्स 0 पुट कर सकते हो, सिखाया मैंने आपको, सेकंड लेक्चर में सब बताया था मैंने। यदि आपको याद हो और नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, के क्यू स्क्वायर a²√2 ये आएगा, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन a²/2 प्लस के क्यू स्क्वायर 2a² इक्वल टू 0। ऐसे हम पूरा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें मैंने गड़बड़ किया है। जब ये होगा प्लस प्लस तो ये Q0 हो जाएगा बेटा, तो ये Q0 कौन सा हो गया, ये वाला। पूरा सॉल्व कर सकते हो, पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, क्लास में मैं और भी ज़्यादा करवाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी बुक्स में हो, चाहे वो इरोडो हो, चाहे वो एस सी वर्मा हो, चाहे वो DC पांडे हो, सिंगेज हो, कोई भी बुक हो, आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करने वाला हूँ कुछ स्ट्रिंग की प्रॉब्लम, SHM की,